मनु ने पूछा, भगवान, अभिषेक होने के बाद राजा को तुरंत कौन सा कर्म करना आवश्यक है, वो सब मुझे बतलाइए, क्योंकि आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। एक मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, राज्य की रक्षा करने वाले राजा को चाहिए कि वह अभिषेक के जल से सिर के भीगते ही सहायकों, मंत्रियों की नियुक्ति करे, क्योंकि राज्य उन्हों पर प्रतिष्ठित रहता है। जो छोटे से छोटा भी कार्य होता है वो भी सहायक रहित अकेले व्यक्ति के लिए दुष्कर होता है, फिर राज्य जैसे महान उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए राजा को चाहिए कि जो उत्तम कुल में उत्पन्न, शूर, उच्च जाति में उत्पन्न, बलवान, श्री संपत्र, रूपवान, सत्वगुण से युक्त, सज्जन, क्षमाशील, कष्ट सहिष्णु, महोत्साही, धर्मन, प्रियभाषी, हितोपदेश के काल का ज्ञाता, स्वामी भक्त तथा यश के अभिलाषी हो, ऐसे सहायकों का स्वयं वर्ण करके उन्हें मांगलिक कम नियुक्त करे। उसी प्रकार स्वयं राजा को कुछ गुणहीन एक सहायकों को भी जानबूझकर उन्हें यथायोग्य कार्यों में विभाग पूर्वक नियुक्त करना चाहिए। राजा व उत्तम कुलोत्पन्न, शीलवान, धनुर्वेद प्रवीण, हाथी और अव को शिक्षा में कुशल, मृदुभाषी, शकुन और अन्यान्य शुभाशुभ कारणों तथा औषधियों को जानने वाला, कृतज्ञ, शूरता में प्रवीण, कष्ट सहिष्णु, सरल, व्यूह रचना के विधान को जानने वाला, निस्तत्व एवं सारतत्व का विशेषज्ञ, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय पुरुष को सेनापति पद पर नियुक्त करना चाहिए। ऊंचे कद वाला, सौंदर्यशाली, कार्यकुशल, प्रियवक्ता, गंभीर तथा सबके चित्त को आकर्षित करने वाले को प्रतिहारी बनाने का विधान है, जो सत्यवादी, देशी भाषा में प्रवीण, सामर्थ्यशाली, सहिष्णु, वक्ता, देश काल के विभाग को जानने वाला, देश काल का जानकार तथा मौके पर रहने वाला हो। वह राजा का दूत हो सकता है जो लंबे कद वाले, कम सोने वाले, शूर, धैर्यवान, कष्ट सहिष्णु और हितैषी हो। ऐसे पुरुषों को राज द्वारा अंगरक्षा कार्य में नियुक्त किया जाना चाहिए, जो दूसरों द्वारा बहकाया न एक जा सके, दुष्ट स्वभाव का न हो, राजा में अगाध भक्ति रखता हो। ऐसा पुरुष तांबूलधारी हो सकता है, अथवा ऐसे गुण वाली स्त्री भी नियुक्त की जा सकती है। राजा को नीति शास्त्र के 6 गुणों के तत्वों को जानने वाले, देशी भाषा में प्रवीण एवं नीति निपुण को संधि विग्राहिक बनाना चाहिए। भृत्यों के कृत अकृत कार्यों को जानने वाले, आय व्यय के जाता, लोक का जानकार और देशोत्पत्ति में निपुण पुरुष को देश रक्षक बनाना चाहिए। सुंदर आकृति वाले, लंबे कद वाले, राज्य भक्त, कुलीन, शूर, वीर तथा कष्ट सहिष्णु को खड्गधारी बनाना चाहिए। शूर, बलवान, हाथी, घोड़े और रथ को विशेषता को जानने वाला, सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने में समर्थ तथा पवित्र व्यक्ति राजा का धनुर्धारी हो सकता है। शुभाशुभ शकुन को जानने वाला, अश्व शिक्षा में विशारद, अश्वों के आयुर्वेद विज्ञान को जानने वाला, पृथ्वी के समस्त भागों का ज्ञाता, रथियों के बलाबल का पारखी, स्थिर दृष्टि, प्रियभाषी, शूर, वीर तथा विद्वान पुरुष सारथी के योग्य। कहा गया है, राजा द्वारा आय तथा व्यय के सभी स्थानों पर धनाध्यक्ष के समान गुण वाले पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए। जो परंपरा से आने वाला 8 अणों की चिकित्सा को अच्छी तरह जानने वाला, स्वामी भक्त, धर्मात्मा एवं सत्कुलोत्पन्न हो, ऐसे व्यक्ति को वैद्य बनाना चाहिए। राजन, उसे प्राणाचार्य जानना चाहिए और सर्वसाधारण की भांति उसके वचनों का सदा पालन करना चाहिए। जो जंगलीज वालों के रीति रस्मों का ज्ञाता, हस्त शिक्षा का विशेषज्ञ, सहिष्णुता में समर्थ हो, ऐसा व्यक्ति राजा का श्रेष्ठ गजाध्यक्ष हो सकता है। उपर्युक्त गुणों से युक्त तथा अवस्था में वृद्ध व्यक्ति राजा का गजारोही होकर सभी कायों में श्रेष्ठ कहा गया है। आदि शिक्षा के विधान में प्रवीण, उनकी चिकित्सा में विशारद तथा स्थिर आसन से बैठने वाला व्यक्ति राजा का श्रेष्ठ अश्वाध्यक्ष कहा गया है। जो स्वामी भक्त, शूर, वीर, बुद्धिमान, कुलीन, सभी कार्यों में उद्यत हो, वो राजा का दुर्गाध्यक्ष कहा गया है। वास्तु विद्या के विधान में प्रवीण, फुर्तीला, परिश्रमी, दीर्घदर्शी एवं शूर व्यक्ति को श्रेष्ठ कारीगर कहा गया है। यंत्र मुक्त, तोप, बंदूक आदि, पाणी मुक्त, शक्ति आदि, विमुक्त, मुक्त धारित आदि अस्त्रों के परिचालन की विशेषताओं में सुनिपुण, उद्वेग रहित व्यक्ति श्रेष्ठ अश्वाचार्य कहा गया है। वृद्ध, सत्कुलोत्पन्न, मधुर भाषी, पिता पितामह के समय से उसी कार्य पर नियुक्त होने वाले पवित्र एवं विनीत व्यक्ति को राजाओं के अंतःपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करना उचित है। 33 to 42 इस प्रकार राजा को इन 7 अधिकार पदों पर सभी कार्यों में भलीभांति परीक्षा कर 7 व्यक्तियों को अधिकारी बनाना चाहिए। कार्यों में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को उद्योगशील, जागरूक तथा पटु होना चाहिए। राजकुलोत्पन्न, राजाओं के अस्त्रागामन, दक्ष तथा उद्यमशील व्यक्ति होना चाहिए। राजा के कार्यों की गणना नहीं की जा सकती, अतः राजा को उत्तम, मध्यम तथा अधम कार्यों को भलीभांति समझ बूझकर वैसे ही उत्तम, मध्यम एवं अधम पुरुषों को सौंपना चाहिए। सौंपे गए कार्यों में परिवर्तन अर्थात अधम को उत्तम और उत्तम को अधम कार्य सौंप देने से राजा का विनाश हो जाता है। राजा को चाहिए कि अपने पुरुषों के निश्चय, पौरुष, भक्ति, शास्त्र ज्ञान, शूरता, कुल और नीति को जानकर उनका वेतन निश्चित
करे। कोई दूसरा व्यक्ति न जान सके, इस अभिप्राय से राजा अनेकों मंत्रियों के साथ अलग अलग मंत्रणा करे, परंतु एक मंत्री की मंत्रणा को दूसरे उन मूर्खों की पूजा न करे, क्योंकि वे लोक के लिए कंटक स्वरूप हैं। पवित्र आचरण वाले वेदवेत्ता वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा करनी चाहिए और उन्हीं से सदा विनम्र होकर विनय की शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा करने से वह राजा निसंदेह संपूर्ण वसुंधरा को वश में कर सकता है। बहुत से राजा उद्दंडता के कारण अपने परिजन एवं अनुचरों के साथ नष्ट हो गए और अनेकों वनस्थ राजाओं ने विनय से पुनः राज्यश्री को प्राप्त किया है। राजाओं को वेदवेताओं से तीनों वेद, शाश्वती दंडनीति, आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र तथा आत्मविद्या ग्रहण करनी चाहिए और सर्वसाधारण से लौकिक वार्ताओं की सूचना प्राप्त करनी चाहिए। राजा को दिन रात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की युक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजाओं को वश में रखने में समर्थ हो सकता है। राजा को दक्षिणायुक्त बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को धर्म को प्रासी के लिए भोग्य सामग्रियां और धन देना चाहिए। बुद्धिमान कर्मचारियों द्वारा राज्य से वार्षिक कर वसूल कराए। उसे सर्वदा स्वाध्याय में लीन तथा लोगों के साथ पिता और भाई का सा व्यवहार करना चाहिए। राजा को गुरुकुल से लौटे हुए ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। राजाओं के लिए यह अक्षय ब्राह्म निधि कोष खजाना कही गई है। चोर अथवा शत्रुगण उसका हरण नहीं कर सकते और न उसका विनाश ही होता है। इसलिए राजा को इस अक्षय ब्राह्म निधि खजाने का संचय अवश्य करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अपने उत्तम, मध्यम तथा अधम अनुचरों द्वारा प्रजा को बुलाकर उनका पालन करे और अपने क्षात्र धर्म का स्मरण कर संग्राम से कभी विचलित न हो, युद्ध विमुख न होना। राजा को चाहिए कि वह यथार्थ कारण को प्रकाशित करके दूसरों को अपने पर विश्वस्त करे। वो बगुले की भांति अर्थ का चिंतन करे, सिंह की तरह पराक्रम करे, भेड़िए के समान लूटपाट कर ले, खरगोश की तरह छिपा रहे तथा शूकर के सदृश दृढ़ प्रहार करने वाला हो। राजा मोर की भांति विचित्र आकार वाला, कुत्ते की तरह अनन्य भक्त तथा कोकिल की भांति मृदुभाषी हो। नरश्रेष्ठ राजा को चाहिए कि वो सर्वदा कौए की भांति सशंकित रहे। वो गुप्त स्थान पर निवास करे। पहले बिना परीक्षा किए भोजन, शैया, वस्त्र, पुष्प, अलंकार एवं अन्यान्य सामग्रियों को न ग्रहण करे। विश्वस्त पुरुषों द्वारा पहले बिना परीक्षा किए हुए मनुष्यों की भीड़ तथा अज्ञात जलाशय में प्रवेश न करे। दुष्ट हाथी एवं बिना सिखाए घोड़े पर न चढ़े, न बिना जानी हुई स्त्री के साथ समागम करे और न देवोत्सव में निवास करे। धर्मज्ञ राजा को सर्वदा राजलक्ष्मी चिन्ह से सुसंपन्न, दोन रक्षक और उद्यमी होना चाहिए। पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले राजा को सर्वदा सम्मानित एवं पालित उत्तम अनुचरों को सहायक बनाना चाहिए। वो प्राणियों को यथायोग्य कर्मों में नियुक्त करे। उसे धर्म कार्यों में धर्मात्माओं को, युद्धकर्मों में शूरवीरों को, अर्थ कार्यों में उसके विशेषज्ञों को, सच्चरित्रों को, सर्वत्र स्त्रियों के मध्य में नपुंसक को और भीषण कर्मों में निर्दय को नियुक्त करना चाहिए। रविनंदन राजा को धर्म, अर्थ, काम और नीति के कार्यों में गुप्त पारिश्रमिक देकर अनुचरों को परीक्षा करनी चाहिए। उत्तीर्ण होने वाले को श्रेष्ठ गुप्तचर बनाए और उनके कार्यों की देखरेख करने वालों को उनका अध्यक्ष बनाए। राजन इस प्रकार राजा को राज्य के कार्यों का संचालन करना चाहिए। राजा को सर्वथा उम्र कम वाला नहीं होना चाहिए। नरेश्वर राजा के जो पापाचरण द्वारा सिद्ध होने वाले कर्म हैं, उन्हें सत्पुरुष नहीं करते। अतः राजा को भी उनका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि राजाओं के लिए क्रूर कर्माचरण उचित नहीं है। राजा को चाहिए कि जिस कार्य में जिसकी विशेष कुशलता है, उसे उसी कार्य में परीक्षा लेकर नियुक्त करे, किंतु पिता पितामह से चले आते हुए नौकरों को सभी कर्मों में नियुक्त करे, परंतु अपने जातीय कार्यों में उन्हें न रखे। राज्य के मूलाधार गुप्तचर ही हैं, क्योंकि गुप्तचर ही राजा के नेत्र हैं। अतः राजा को गुप्तचरों की भी यत्नपूर्वक परीक्षा करनी चाहिए। राज्य में अनुचरों का अनुराग एवं वैर तथा प्रजा के गुण और अवगुण, राजाओं के ये सभी कार्य गुप्तचरों पर ही निर्भर हैं। अतः उनके प्रति यत्नशील रहना चाहिए। राजा को ये बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए कि लोक में मेरे किस काम से सभी लोग अनुरक्त रहेंगे और किस काम से विरक्त हो जाएंगे। इसे समझकर राजा को लोक में अनुरागजनक कार्य का संपादन और विरागोत्पादक कर्म का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। सूर्य कुलचंद्र चूंकि राजाओं की लक्ष्मी उनकी प्रजाओं के अनुराग से उत्पन्न होने वाली होती है, इसलिए श्रेष्ठ राजाओं को पृथ्वी पर मानवों के प्रति प्रयत्न पूर्वक अत्यंत अनुराग करना चाहिए।